हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों, हम जानते हैं दर्पण, गोली दर्पण दो तरीके के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, जिसपे दोस्तों ये होता है अवतल दर्पण और ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इस पर प्रकाश की किरण इस तरफ से आएगी और इस पर प्रकाश की किरण इस तरफ से आएगी। ठीक है दोस्तों, यह है आपका अवतल और ये उत्तल। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण किस तरीके से अवतल दर्पण पे परावर्तित होगी। ठीक है, देखिए क्या होता है। यह है आपका एक अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो यह परावर्तित होकर होने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है, जब एक अवतल दर्पण से एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो यह वक्रता केंद्र से होते हुए परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होते हुए ही निकलेगी। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में पोल पर आपतित होगी, यह है आपका पोल, तो प्रकाश किरण पोल पर आपतित होने के बाद पोल से ही डायरेक्ट सेम एंगल में परावर्तित हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब देखते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब कब और कैसे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये पोल P, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी हुई है, दिख नहीं रहा होगा आपको। अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और फोकस से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है, तब देखते हैं किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर रखी हुई है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और एक किरण आपकी वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होगी। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह किरण परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजरेगी और जो वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हुई थी वो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। इसका मतलब परावर्तन के बाद किरणें जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। जब प्रतिबिंब, ये मुख्य अक्ष, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, जब प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये सी बात है कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और एक किरण फोकस से होती हुई और एक किरण फोकस से होती हुई आपतित होगी। और जो किरण फोकस से होती हुई आपतित होगी वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली थी वो फोकस से होती हुई, यानी कि किरण दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वह बराबर उल्टा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं।
अब देखते हैं अवतल दर्पण, ये आपका पोल, मुख्य अक्ष हुआ, ये है आपका फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब प्रतिबिंब फोकस पर एक किरण आपतित होगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वह फोकस से होते हुए ही गुजरेगी, ठीक है। और एक किरण होगी ऐसे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही आपतित और परावर्तित होगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि अवतल दर्पण मतलब प्रतिबिंब बन कैसे रहे हैं। देखिए, सभी के सभी प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं। यदि दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बन रहे हैं तो वास्तविक, और इस तरफ बन रहे हैं तो आभासी। यानी कि अवतल दर्पण पर वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों।